हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस वीडियो में हम आज काफ़ी टाइम बाद 11th क्लास की वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर रहा था। आज काफ़ी टाइम बाद मैं आपको 10th की एक वीडियो लेकर आया हूँ और आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, मैंने 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कर दिए हैं। आज जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो आर डी शर्मा से है। कुछ बच्चों ने मेरे को डाउट्स पूछे थे, तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको आज क्लियर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप ये ध्यान दें कि हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ लिया था और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आप सभी को पता है, राइट। हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े थे: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिया था: साइन पी अपॉन एच, कॉस बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी। इस तरीके से फिर हमने इसके करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफाइड एंगल्स पढ़े थे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफाइड एंगल्स के बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कर लिया था और मैंने ये वीडियोस कई सारे पार्ट में डाली हुई हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफाइड एंगल्स के अंदर ही हमने जो पहले एंगल्स के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हमने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन एंगल्स की वैल्यू की हमने बात कर ली थी और मैंने आपको बकायदा इनके फॉर्मूले भी ड्राइव करके दिखाए थे। आज कुछ वैल्यूज और हैं हमारे लिए। हम 15 डिग्री, इसके बाद 15 डिग्री के बाद आप यहां से नहीं, यहां से आप 75 डिग्री, ये दो आपके जो अलग अलग एंगल्स के लिए वैल्यू हम सीखेंगे। हालांकि इसके साथ साथ हम और वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, बट वो 10th के सिलेबस में नहीं है। तो आज का वीडियो स्पेशली इस टाइप की वैल्यूज के लिए, साइन, कॉस, टेन, किसी भी फंक्शन में, तो आप ध्यान से देखें, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं जो कि हमने 6th क्लास में और 7th में और 8th में पढ़ेंगे। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं जिसमें आपने पढ़ा हो, अगर हम इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स की, तो वहां आपने क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। जैसे मैं बात कर लेता हूं, आज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करता हूं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सभी ने पढ़ी हुई है। अगर मैं a क्रॉस b प्लस c लिखूं तो इसका मतलब ये हुआ a क्रॉस b और a क्रॉस c। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमने, जो कि हमने इंटीजर्स में पढ़ी थी। इंटीजर्स के साथ साथ ये हमने अलजेब्रा में ही पढ़ी थी, राइट। तो आज हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। ध्यान रखना है कि पहली चीज तो ये कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितने भी हमारे पास हैं आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। आपको ये चीज ध्यान देनी है कि जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। अगर आपको साइन a प्लस बी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको साइन a प्लस साइन b कर दें। दिस इज रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जितने भी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको यही ध्यान देना है, इस चीज को ध्यान रखें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। सिंपल मैंने बोल दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव साइन का a के साथ और साइन का b के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो आज का हमारा ये टॉपिक, राइट। तो कुछ फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, उसके डेरिवेशंस अभी आपके मतलब के नहीं है, वो सारा 11th का कॉन्सेप्ट है। तो कुछ फॉर्मूले मैं पहले बोर्ड पे लिखे दे रहा हूं, इन फॉर्मूलेज को आप लिखें और याद करें। सबसे पहले फॉर्मूला आया साइन a प्लस बी का। दिस इज साइन a cos b प्लस cos a sin b। दूसरा फॉर्मूला साइन a माइनस b का, साइन a cos b माइनस cos a sin b। दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। अभी आप ये ध्यान रखें आप, राइट। इसके बाद cos a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b। दूसरा फिर cos का cos a माइनस b, cos a cos b
प्लस साइन ए साइन बी, राइट। नेक्स्ट tan का, tan a प्लस बी, तो ये हो गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। नेक्स्ट वन tan a माइनस b, तो ये हो गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। प्लीज नोट डाउन दीज रिजल्ट्स एंड लर्न। 10th सिलेबस में नहीं है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये रिजल्ट लिखे हुए आएंगे, और एग्जाम में नहीं आता तो भी मैं आपसे कहूंगा कि सारे रिजल्ट से याद कर लें। बेसिकली जो आइडेंटिटीज हैं वो सारी 11th और 12th में ज्यादा यूज हुई है, ठीक। तो ये हमारे पास 6 नए रिजल्ट्स आ गए। अब आप ये मत सोचिएगा कि सर साइन कॉस tan हो गया तो कोसेक क्या होगा। तो सभी को मालूम है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और tan का रेसिप्रोकल कॉट। तो ये 6 रिजल्ट्स, इन पर बेस्ड क्वेश्चन। यहां वीडियो पॉज करें, रिजल्ट्स को नोट करें, और मैं इसको यहां से बोर्ड से रफ किए दे रहा हूं, राइट। आज का पहला क्वेश्चन वंशिका अग्रवाल ने पूछा था मेरे को ये, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया अभी। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। क्वेश्चन में लिखा हुआ है यूजिंग द रिजल्ट। तो मैंने अभी भी बताया आपको कि आपको साइन 15 को ब्रेक करना है। साइन 15 उन एंगल के टर्म्स में ब्रेक होना चाहिए जिनकी वैल्यू आपको पता है, राइट। तो साइन 15 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 15 को मैं लिख सकता हूं साइन 45 माइनस 30। देखिए ध्यान से, 45 में से 30 गया तो 15 ही आएगा। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था अभी साइन a माइनस बी का जो फॉर्मूला है वो साइन a कॉस b माइनस ऑफ कॉस a साइन b। देखें ध्यान से, थोड़ा सा आउट चला गया फॉर्मूला, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, देखिए, ठीक। चलिए, तो मेरे को पता है कि ये a है और ये b है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था, तो यहां से शुरू कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट पीरियोडिक। अब मैं इसको रिजल्ट्स को खोलूंगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो आप देखिए, ये हो जाएगा साइन a कॉस b माइनस, इसको मैं रफ किए देता हूं, कॉस a साइन b। तो साइन 45 की वैल्यू सभी को पता, 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू सभी को पता, √3/2, cos 45 is 1/√2 और sin 30 is 1/2। तो यहां से ये हुआ √3/2√2 माइनस 1/2√2। इसका एलसीएम आया 2/√2, तो रिजल्ट आया √3 माइनस 1/2√2। तो इस तरीके से आपको sin 15 की वैल्यू मिल चुकी है, और मैंने यूज क्या किया, एंगल 45 माइनस 30, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट द रिजल्ट। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से ब्रेक करता हूं। मैंने आपसे कहा एंगल्स का ध्यान रखना है। अगर हम साइन 15 को चाहें तो 60 माइनस 45 लिख सकते हैं। 60 माइनस 45 तो आपने लिखा, तो वापस से ये a और ये b, फॉर्मूला अप्लाई किया, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। देखिए डिग्री सब पर है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, sin 45 की वैल्यू 1/√2,
तो ये कितना हुआ √3/2√2 माइनस 1/2√2, एलसीएम लिया 2√2, बचा कितना √3 - 1। देखिए रिजल्ट्स पे कोई फर्क नहीं आना, तो आपने साइन 15 की वैल्यू निकालना सीख ली है। कोई cos 15 पूछेगा, सॉरी कोसेक 15, तो आप सभी को मालूम है कोसेक 15 जो होगा इसका रेसिप्रोकल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75 डिग्री, राइट। तो tan 75 को हम tan 45 + 30 लिखेंगे। देखिए ध्यान से, tan का रिजल्ट मैं बता ही चुका था आपको, मैंने बताया था अभी कि tan a + b अगर लिखा हुआ है तो इट विल बी व्हाट tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। ये एंगल आपका a, ये एंगल आपका b। तो यहां से आपको पता है a कितना है 45, b कितना है 30, तो ये कितना हो गया tan 75, तो ये कितना हुआ tan 45 + tan 30 अपॉन में 1 - tan 45 tan 30। tan 45 is 1, tan 30 is 1/√3, ये 1, tan 45 1 है 1/√3, इसका एलसीएम लिया √3 + 1/√3, और ये आया √3 - 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, तो ये कितना बचा √3 + 1/√3 - 1। चाहें तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, और इसी तरीके से आप 15 डिग्री और 75 डिग्री में किसी भी एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। चाहे तो आप 90 के बाद भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसको करने की ज़रूरत नहीं। आरडी से या आप RS अग्रवाल से इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। और प्लीज़ इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियोज़, इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब as much as possible. Thank you so much.